आज चंबल रिवर फ्रंट पर देश के जाने माने वाले आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया से वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी ने बेबाक बातचीत करते हुए लगभग 70% चंबल रिवर फ्रंट का कार्य पूरा होने के बाद आर्किटेक्ट अनूप भरतिया ने कहा कि आपने इस चंबल रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छी स्टडी की है। अभी तक यूआईटी के संविदा पर लगे पत्रकार शाकिर अली और कैमरामैन ने भी मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आशा करता हूं कि कोटा शहर ही नहीं अपितु प्रदेश व देश के पत्रकार एक बार जरूर यहां आएं और अपनी सकारात्मक पत्रकार से इस चंबल रिवर फ्रंट को देश ही नहीं विदेशों के नक्शे पर जरूर लाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल, कैटरीन सपनों के इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी बना कर खड़ा कर दिया। इसकी तारीफ राहुल गांधी ने की, पार्टी के महासचिव प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने की और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश चौधरी ने भी इस छोटी काशी शिक्षा नगरी शहर के बदलती फिजा की तारीफ की। नरेंद्र मोदी भी गूगल पर सर्च करते हैं तो कोटा चंबल रिवर फ्रंट को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। गुजरात की गांधीधाम से अच्छा कि चंबल रिवर फ्रंट राजस्थान में अशोक गहलोत, शांति धारीवाल ने बनाया है। कल बजट पेश होने वाला है। देखना अब यह है कि नंबर जॉब के अप्रत्यक्ष मुख्यमंत्री शांति धारीवाल पूर्व मुख्यमंत्री चंबल रिवर फ्रंट और कोटा के सुंदरीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट के पिटारे में से हिस्सा देने वाले हैं, जिससे उसका सेकंड फेज का काम चालू हो और 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल इस विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट को जनता को समर्पित करें। किसी भी चीज को पूर्ण करने में हमेशा सबकी कोशिश होनी चाहिए बेहतर से बेहतर काम हो। उस बेहतर काम को करने के लिए कई बीच में कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक और परफेक्शन से पूरा करें। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि जैसे धारीवाल जी के पिताजी ने यहाँ पर बैराज जब चालू करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था और आपने उसी ग्राउंड पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एसपीजी कंपनी के माध्यम से इतनी शानदार मूर्ति बनाई है कि जो कम से कम 8-10 किलोमीटर से लोग उसको देखते हैं, निहारते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, पंडित नेहरू, मैंने बहुत पढ़ा है पंडित नेहरू को, और मेरा ऐसा मानना है कि पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति, जिस विजन का व्यक्ति पंडित नेहरू थे, आज भारत जिस स्थिति में है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी सागर डैम हो, राणा प्रताप सागर डैम हो, कोटा बैराज हो, राजस्थान की इन धरोहरों को पंडित नेहरू ने अपने टाइम पे सोचा, समझा और बनवाया। तो इस रिवर फ्रंट का पहला घाट जब मैं इसकी कल्पना कर रहा था तो वहाँ मुझे एक जवाहर महाविद्यालय मिला। तो उस महाविद्यालय से मैं प्रेरित हुआ कि जवाहर महाविद्यालय जब यहाँ है तो पहला घाट जो रिवर फ्रंट का शुरू होना चाहिए उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जिसने राजस्थान के लिए इतनी बड़ी धरोहर बना के दी थी। इसलिए इसको जवाहर घाट को पहला घाट। माँ चंबल को आपने इतना ऊंचा करा है कि कोटा की जनता चाहे बैराज से देखे, चाहे चंबल की पुलिया से देखे या कोटा दरबार के ब्रजराज भवन से देखे, वो सबको दिखेगी। तो माँ चंबल की इतनी बड़ी प्रतिमा का आपके जहन में कैसे ख्याल आया? देखिए, हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है। हमारा देश, हमारे देश में नहीं, सभी देशों में पानी की जो महत्वता है, जो नदियां हैं, यही हमारा जीवन है। सब कहते हैं जल ही जीवन है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, हमने इन नदियों को हमेशा पूजा है। तो जब हम चंबल नदी की बात करते हैं, कितना बड़ा इलाका भारत देश का चंबल के ऊपर आधारित है, तो उस चंबल माता की मूर्ति स्थापित करना, उनकी आरती करना, उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करना, उसके लिए चंबल रिवर फ्रंट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। और इस मूर्ति के साथ यहाँ पे सभी नदियों की मूर्तियां भी नीचे लगाई जा रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत पहली बार हिंदुस्तान में